नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डे इन द डे ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के बारे में जिसका नाम है एटीएम स्ट्रेटेजी। अभी एटीएम का मतलब जिसमें से आप पैसा निकालते हो वो मशीन वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट में स्टॉक मार्केट में जो लोग स्पेशली ऑप्शन में काम करते हैं वो उन लोगों के पास वो एटीएम का मीनिंग कुछ और है। एटीएम मतलब कुछ लोग ऐसे भी इसको पुकारते हैं कि ऑल टाइम मनी या फिर एनी टाइम मनी, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एटीएम ऑप्शन में ऐड द मनी होता है। अभी ऐड द मनी का अलग अलग पहलू है कि आप एक स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं निकाल सकते कि सारे सेटअप पे, सारे सिचुएशंस पे आप उसको अप्लाई करो। नहीं, आपको दो तीन सिचुएशंस आपको रेडी रखना पड़ेगा, दो तीन स्ट्रेटेजी के अनुसार उसको अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको एटीएम जैसे ही प्रॉफिट मिलता रहेगा। जैसे आप एटीएम से निकालते हो ऐसे प्रॉफिट आप मार्केट से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखो और करो। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 3 स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे एटीएम स्ट्रेटेजी के ऊपर। और जो नए हैं फ्रेंड्स, उसको रिक्वेस्ट यही रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के अपलोड सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एटीएम स्ट्रेटेजी के फर्स्ट स्ट्रेटेजी पर, जिसके पहले आपको थोड़ा सा ऑप्शन चेन को देखना पड़ेगा। ऑप्शन चेन में क्या है, जहाँ पे एक्चुअल प्राइस चलता है, स्पॉट प्राइस चलता है, उसके आसपास का जो एक्चुअल दो स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे कि अभी दो स्ट्राइक प्राइस मतलब 250 और 300, 18,250 और 300 के बीच प्राइस चल रहा है। जैसे 270 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो ये दोनों ऐड द मनी हो जाता है। ठीक है, अभी दोनों ऐड द मनी होने के नाते आपको सबसे पहले कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ेगा, वो है आपको नेकेड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ेगा। नेकेड स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है, देखो ऑप्शन में हम लोग बाद में जब स्ट्रेटेजी 2 पे जाएंगे इस वीडियो में, तब हम लोग सेलिंग का सीखेंगे और एक बाइंग का सीखेंगे, दोनों तरफ के। तो उसके पहले एक और चीज़ भी है कि अगर आप दोनों साइड का बाइंग नहीं करना चाहते हो, सिर्फ एक साइड का बाइंग करना चाहते हो और उसमें श्योर शॉट आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा मेंटालिटी अगर है और इस टाइप का ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो, तो आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के लिए जो हमारे निफ्टी मैजिकल कैलकुलेटर है, इसको यूज़ करके हम लोग आसानी से प्रॉफिट इसको निकाल सकते हैं इसमें से। तो उसका कुछ हम लोग आज जैसे टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं, उसका कुछ स्क्रीनशॉट्स हमारे पास है। जैसे ये कैलकुलेटर है, ये लाइव डेटा को अपडेट करता है और लाइव प्राइसेस दिखाता है। तो अभी उस प्राइसेस को हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते जो सुबह में हुआ था, तो उसके लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स हमने रखे हैं यहाँ पे। देखो क्या है, नेकेड में आपको क्या चाहिए, नेकेड स्ट्रेटेजी, ऐड द मनी स्ट्रेटेजी, मतलब ऐड द मनी का आप कॉल या पुट बाई करना अगर चाहते हो, तो आपको उसी जगह बाई करना होगा जहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई रिपीट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि उसी जगह से रिवर्सल आने का चांसेस 98% का है या फिर 99% का है। वहाँ से ही प्राइस घूमेगा ऐसा। अभी वहाँ से कहाँ, मतलब एग्जैक्ट कौन से प्राइस से घूमेगा, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ये कैलकुलेटर, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे देखिए। जब ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट डाला गया था, तब ये इसका लगभग टाइम था 9:24 पे। तो मॉर्निंग में एकदम इसका जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था हम लोगों का, 18,400 रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, तो उस समय हम लोगों का जो पुट एंट्री दिखा रहा था 18,415। तो 18,415 के बाद उसका जो टारगेट्स था, उस टारगेट्स के अनुसार फर्स्ट टारगेट्स था 18,368, उसके बाद 18,323, उसके बाद 8,275। तो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट के अकॉर्डिंग था तब कैलकुलेटर में। तो हम लोग अभी देख लेते हैं एक्चुअल में हम लोगों का क्या हुआ। देखो ये जो 3 टारगेट्स है, ये 3 टारगेट्स 415 के ऊपर जब मार्केट गया तो हम लोगों का एंट्री बना। उसके बाद 368 के आसपास हम लोगों का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 20 के आसपास, उसके बाद 75 के आसपास। तो ये 3 टारगेट्स एक ही झटके में हिट हो गया, एक ही झटके में लगातार 3 टारगेट एक ही झटके में हिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट में आप,
उसके बाद जब 300 पे मार्केट आया, देखो 300 पे जब मार्केट आया तब मैं कंडीशंस क्या था नेकेड के लिए, नेकेड ऑप्शन बाइंग के लिए, एट द मनी ऑप्शन बाइंग के लिए आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो 300 पे जब मार्केट आया 300 तब स्ट्रांग था, 300 स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। तो उस समय क्या है टाइमिंग 11:02। तो ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोगों का जो एंट्री बता रहा था 274, मतलब जहां से आपका ये थर्ड टारगेट था वहां से आपका फिर से एंट्री बता रहा है। क्यों एंट्री बता रहा है? क्योंकि वहां पे आपका सपोर्ट स्ट्रांग है। तो उसके आगे का ये जैसे है 227, 181, ये टारगेट्स मतलब फोर्थ टारगेट फिफ्थ टारगेट आने का चांसेस कम है, क्योंकि वहां पे सपोर्ट स्ट्रांग है। तो वहां से एक पॉसिबिलिटी रिवर्सल है और वो रिवर्सल होता ही है, कंफर्म रिवर्सल होता है। कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ का ये एंट्री हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट आ जाता है 18,320, उसके बाद 18,366। तो उसके पहले एक स्क्रीनशॉट और भी शेयर किया गया था जो कि है आपका 10:19 पे। तो यहाँ पे आपका थर्ड टारगेट यहाँ पे इंडिकेटेड है 18,411.75। ताले 18,411.75 ये आपका थर्ड टारगेट है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर उस समय जब 10:20 या फिर आपका 11 बज के है। तो उस समय क्या हुआ देखो, एग्जैक्ट मार्केट कहाँ से रिवर्सल किया, 18,270.95। तो हम लोगों का 275 हम लोगों का टारगेट था, थर्ड टारगेट। तो वहाँ के नीचे से मतलब 274 में हम लोगों का फिर एंट्री बना और वहाँ से मार्केट रिवर्सल किया। फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट और थर्ड टारगेट 411 जैसा कि आप कैलकुलेटर के स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो। और ये कैंडल का हाई देखिए, आप यहाँ पे देखिए 400, यहाँ पे देखिएगा 400, देखिए 410.80 एकदम डॉट टू डॉट रिवर्सल आया। हमेशा डॉट टू डॉट रिवर्सल नहीं आता है दोस्तों, लेकिन डॉट टू डॉट रिवर्सल जब आता है तब डॉट टू डॉट रिवर्सल ही आता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि एक्चुअल में आपका फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट तीनों टारगेट, सेकेंड तीनों टारगेट आपका हिट हो गया सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के। इस समय आप एकदम खुले नेकेड ऑप्शंस बाई करो एट द मनी के या फिर थोड़ा सा इन द मनी के। रिकमेंडेड तो इन द मनी है, एट द मनी उतना क्या है कि प्रीमियम के थोड़ा सा प्रीमियम जैसे जंप होना चाहिए वैसा नहीं होता है। तो एट द मनी इन द मनी आप इसमें अगर ट्रेड करते हो तो आपका श्योर श्योर ट्रेड होता है, कॉन्फिडेंस के साथ कम ट्रेड मिलेंगे। ऐसे डेट्स देखो हर दिन नहीं आता है कि आपका तीनों टारगेट एक साइड का एक साथ हिट हो गया, उसके बाद इंस्टेंटली फिर से तीनों टारगेट्स दूसरे साइड का भी हिट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। नॉर्मली एक साइड का होता है या फिर दूसरे साइड का होता है या फिर दोनों साइड का होता है, लेकिन इतने जल्दी जल्दी नहीं होता है कि 3-3-6 टारगेट आपका हिट हो जाए। उसके बाद क्या सिचुएशन बना, उसके बाद फिर से 400 पे जब हम लोगों का टारगेट बुकिंग हुआ तब रेजिस्टेंस में स्ट्रेंथ कम हो गया, रेजिस्टेंस तब स्ट्रांग नहीं दिखा रहा था कैलकुलेटर में, तब नियर बाई बिल्डअप, वो एक अलग सिचुएशंस होता है, वो नियर बाई बिल्डअप तब दिखा रहा था। अभी वो उसके स्क्रीनशॉट नहीं है। तो नियर बाई बिल्डअप जब दिखा रहा था तब तुरंत मैंने टेलीग्राम पे अपलोड ये भी कर दिया था अपडेट के रेजिस्टेंस पे अभी नियर बाई दिख रहा है। मतलब इसका ये मतलब होता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस डाउटफुल है, तो यहाँ से ब्रेकआउट भी कर सकता है, ब्रेक डाउन भी कर सकता है, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं है ये क्या करेगा। तो इस कंफ्यूजन वाले सिचुएशंस में पुट के ट्रेड लेना उचित नहीं होता है दोस्तों, उचित नहीं होता है। हालांकि उसके बाद भी मार्केट गिरा। अभी आप कहोगे सर आपने बोला था ट्रेड नहीं लेने का तो मैंने नहीं लिया, तो वहाँ से मैंने अगर ट्रेड लेता तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता। दोस्तों ये एक दिन बना सकते लेकिन रोज़ दिन नहीं होता है ये। अगर आप रूल को डिसिप्लिन को ब्रेक करोगे तो आप कभी मार्केट में टिक नहीं पाओगे। तो कैलकुलेटर उस समय कह रहा था भाई रेजिस्टेंस डाउटफुल है, तो हम लोग डाउटफुल सिचुएशंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पे ट्रेड हम लोगों का नहीं बनता, लेकिन वहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आया। अभी आया तो क्या हुआ, हम लोगों का 3-3-6 टारगेट तो हिट हो गया भाई, बम्पर आज प्रॉफिट भी मिल गया, बहुत स्टूडेंट्स लोग प्रॉफिट भी किए। तो उसके बाद भाई क्या चक्कर है भाई, छोड़ो, ज़बरदस्ती मार्केट में घुसने से क्या फ़ायदा हो सकता है, उसका प्रॉफिट हो सकता था लेकिन फ़ायदा तो नहीं है। डिसिप्लिन इज़ डिसिप्लिन, रूल इज़ रूल, आपको तो फॉलो करना है। और इस मार्केट में जैसे ये ऐसे चॉपी मार्केट होता है ना, इस टाइप के मार्केट में अगर आपके पास कोई टूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, खाली आप कैंडल स्टिक से मतलब ट्रेड कर रहे हो,
आपको कैंडलस्टिक से ट्रेड के ये रिवर्सल पॉइंट मालूम कभी नहीं चलेगा कि ये 11 से, जैसे कैलकुलेटर में इंडिकेट कर रहा है 11 से रिवर्सल है और इसका हाई लगा रहा है 410.80, ये कैंडलस्टिक में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में पॉसिबल है कैलकुलेटर के साथ, कोई सिस्टम के साथ आपका पॉसिबल है। तो ये होता है फर्स्ट स्ट्रेटेजी। फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? एटीएम स्ट्रेटेजी के फर्स्ट स्ट्रेटेजी है नंबर 1 स्ट्रेटेजी कि जब भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कैलकुलेटर में दिखा रहा है और उसका एंट्री स्टॉप लॉस, एंट्री टारगेट दिखा रहा है, उसके साथ आप ट्रेड करो। कोई आपका हेजिंग की ज़रूरत नहीं। कुछ दूसरे साइड का आपका पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन, दोनों साइड का बाइंग का या सेलिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंस के साथ 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड करो, स्टॉप लॉस नहीं उठेगा। 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करो। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, नंबर 2 स्ट्रेटेजी ऑफ एटीएम स्ट्रेटेजी इज, अगर आपको ये मालूम चल रहा है, सुबह सुबह मालूम चल रहा है, ठीक है चलो, या फिर आपको बाद में मालूम चल रहा है कि आपका रेजिस्टेंस कहाँ है। रेजिस्टेंस सपोज अभी सपोज सपोर्ट 300 है और रेजिस्टेंस भी 300 है, या फिर सपोर्ट 300 है तो रेजिस्टेंस 400 है। ऐसे सिचुएशंस अगर आपको मालूम चल रहा है तो उस सिचुएशंस में क्या है कि आप ये अंदाज़ा लगा चुके हो ऑलरेडी कि मार्केट अभी रेंज बाउंड होगा। रेंज का क्या मतलब? मतलब 300 में एक बार 300 में आएगा, 300 से 200 में आएगा, या फिर 200 से 300 से जाएगा, या फिर 400 से 300 आएगा, फिर मतलब एक रेंज में मार्केट घूमेगा, जैसे आज भी हुआ है। देखो रेंज में मार्केट घूमा ज़रूर है, आप लोग नेकेड में अगर बहुत प्रॉफिट किए तो बहुत अच्छा, लेकिन सेलर लोगों का क्या? सेलर लोगों तो यहाँ पे भी सेल करता है, यहाँ पे भी सेल करता है, मतलब वो हेजिंग टाइप का करता है कुछ। एटीएम स्ट्रेटेजी मतलब यहाँ पे स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल करने की कुछ, जो अगर आप इसका बुकिश इसका लैंग्वेज है तो वो शॉर्ट स्ट्रेडल है। अगर वो करना चाहते हैं सेलर्स लोग तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ऐसा नहीं है कि आज बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। सेलर लोगों का कोशिश हमेशा ये रहता है कि हम लोगों को प्रॉफिट मिले, लेकिन श्योर शॉर्ट प्रॉफिट मिले। देखो कैसे हुआ है वो। सेकेंड स्ट्रेटेजी देखो, सेकेंड स्ट्रेटेजी है फास्ट 5 मिनट कैंडल के ओपन करने के बाद देखो ये 300 का कॉल है, 18,300 का वीकली का एक्सपायरी का कॉल है। 152 150 ही हम लेते हैं। 150 में आप फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को अगर छोड़ देते हो तो 150 में अगर आप इसको सेल करते हो, माइंड इट, सेल करते हो, 150 में 300 का कॉल सेल किया और क्या किया, और ये 5 मिनट कैंडल को छोड़ के लगभग 80 में अगर आप 300 का पुट सेल किया तो दोनों मिला के आपको कितना प्रीमियम मिलेगा? 230 रुपये। ठीक है, 230 रुपये आपको प्रीमियम मिलेगा एज ए सेलर अगर आप सेल करते हो तो। ठीक है, अभी मार्केट पूरा दिन इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सेलर को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसका एक ब्रेक इवन होता है। ब्रेक इवन क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ब्रेक इवन होता है कि आप सपोज सीई को सेल कर रहे हो, उसमें देखो ब्रेक इवन का बहुत लॉजिक है, बहुत लोग बहुत तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा समझता हूँ इसको। सी का जो कॉल सेल किया उसमें सपोज 1000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और जो पी का कॉल आपने सेल किया उसमें आपका 1000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें माइनस हो रहा है और इसमें प्लस हो रहा है, तो आपका एक्चुअल में क्या है? नेट रिजल्ट तो जीरो है, तो वही आपका ब्रेक इवन है। ठीक है, अभी कभी कभी ये हो सकता है कि यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 800 का लॉस चल रहा है, ये प्रीमियम के ऊपर कभी कभी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही साथ साथ चले। ठीक है, तो ये अप डाउन कर सकता है। एक्चुअल में जब जीरो आएगा आपके, जब पोजीशंस में जीरो आएगा तभी आपका ब्रेक इवन है। मतलब वहाँ से मार्केट अगर कहीं इधर उधर चल जाए, मतलब ज़्यादा मोमेंटम आ जाए, तब सेलर को भी लॉस होता है, सेलर को भी एडजस्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि सेलर को लॉस नहीं होता। हाँ, सेलर प्रीमियम खा के ज़्यादा पैसा कमाता है, उसका अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहता है, उसका प्रोविजन ज़्यादा रहता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बायर भी तो पैसा कमाता है। सेलर को क्या, तब जाके उसका जो ब्रेक इवन हो जाता है, तब वो ब्रेक इवन को जब क्रॉस करता है उसका पोजीशंस, तो उसको स्क्वायर अप करके दूसरे पोजीशंस में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके दूसरे पोजीशंस में शिफ्ट होने के बाद उन लोगों को क्या करना होता है कि अगर आप, तो सेलर लोग अपना पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं, वो हमारे अपने पोजीशंस को शिफ्ट करते हैं, अलग अलग मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से उसको अपने हिसाब से उसको रेडी रखते हैं। तो सेलर को क्या करना होता है, जब अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, सेलिंग से एक मतलब इनकम करना चाहते हो, उतना ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाहते हो कि कहाँ मार्केट जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके, तो आपको सिंपल कैलकुलेटर से या फिर आप ऑप्शन चेन से भी पता कर सकते हो कि आपको कहाँ पे एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो दोनों साइड का आप एट द मनी को सेल करके बैठ सकते हो। तो अगर आप आज सेल किए होते आपको कितना प्रॉफिट मिल गया होता, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। देखो आपने 80
80 पे सेल किया है तो इसका प्राइस अभी 105 है, तो मतलब आपको मोटा मोटा 25 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है। और नेक्स्ट सिचुएशंस में क्या है कि आपने इसको कितने में सेल किया था, आपने इसको सेल किया था आपका 150 टू 150 पे, तो 150 में अगर आपने सेल किया है इसको, अभी इसका प्राइस चल रहा है 95, मतलब इसमें आपका 55 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो कुल मिला के आपको क्या प्रॉफिट चल रहा है, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब पूरे दिन मार्केट एक बार इधर गया एक बार उधर गया, लेकिन आपको कुल मिला के 30 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। लेकिन आप कहोगे सर सिर्फ 30 रुपीज़, मतलब सिर्फ 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है, मतलब उसमें तो कुछ नहीं है। तो वो कुछ नहीं है अगर एक लॉट के हिसाब से काम कर लो। अगर आप मल्टीपल लॉट के हिसाब से काम करते हो, आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, तो आप इससे ज़्यादा कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ सेलर लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल ही करते हैं, सेलिंग के साथ साथ वो से बाइंग भी कर सकते हैं। उसका सेलिंग पोजीशन एक हेज पोजीशन रख के कोई नहीं है, उसको छोड़ के देते हैं। उसके छोड़ देने के बाद उसको अगर लगता है कि जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला खेल जैसे हुआ है आसानी से, तो ऐसे सिचुएशंस में फिर पुट भी बाई कर सकते हैं अलग स्ट्राइक प्राइस के, 300 या 400 या 200 के स्ट्राइक प्राइस के पुट बाई करके उसका मजा ले सकते हैं। उसके बाद कॉल बाई करके भी मजा ले सकते हैं, उसके बाद फिर से पुट बाई करके मजा ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो कर सकते हैं। उसका एक पोजीशंस तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो अपने आप के चलेगा, क्योंकि सेलर्स लोग ज़्यादातर इंट्राडे के वजह से, इंट्राडे के अलावा पोजिशनल ट्रेड करते हैं। तो पोजिशनल सेलिंग में तो आपका वो पोजिशंस पड़ा रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप उसको उसके साइड आप इसमें नेकेड कॉल भी बाई करके प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि आपके वहाँ पे पोजीशंस उसको हेजिंग तो है ऑलरेडी। तो ये अलग अलग सिचुएशंस है। इसके अलावा और एक सिचुएशन सेलर लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट के जो एक्चुअल में सेलिंग में जो कैपिटल लगता है उसको कम करने के लिए पहले कुछ बाई करते हैं, बाई करने के बाद सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करते हैं। उसके बाद क्या है, जब स्क्वायर अप करना चाहते हैं तब उसको स्क्वायर अप करते हैं। उसके क्या होता है, थोड़ा बहुत ही कम मार्जिन में आप उसको सेल कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट को। तो ये अलग अलग फैसिलिटी डिस्काउंट ब्रोकर से वो लोग लेते हैं, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी सजाते हैं। लेकिन मोटा मोटा स्ट्रेटेजी वही है, आपको रेंज पता होना चाहिए मार्केट का कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसके अंदर अंदर ही मार्केट घूमेगा। ऐसा सिचुएशंस में ही आपको सेल करना है एटीएम एंड द मनी। ठीक है, ये है एक्चुअल फंडा। अगर आपको वो नॉलेज नहीं है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट और उसका रेंज नॉलेज में नहीं है, तो आप ये सेलिंग का ये दूसरा जो स्ट्रेटेजी है एटीएम का, ये अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। बहुत लोग बहुत यूट्यूब में ये कहते हैं कि यहाँ पे आप एटीएम सेल कर दो, वहाँ पे ये बना लो, बहुत बहुत नाम है, जैसे ये शॉर्ट स्ट्रेटल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, आयरन कंडर, वैसे बटरफ्लाई, बहुत सारे नाम है। लेकिन असल में एक्चुअल में उसका जो निचोड़ है, वो निचोड़ ये है भाई, कैसे पता करे कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ से पता करे, ये उसका सॉल्यूशन कोई नहीं बताएगा दोस्तों। किसी के पास ना तो ऐसा टूल है कि वो बता सके कि ऐसे सिचुएशंस में हमको क्या करना है, कहाँ पे हम लोगों का रिवर्सल दिखा रहा है, कहाँ पे हम लोगों का रेजिस्टेंस, कहाँ पे हम लोगों का सपोर्ट, कहाँ पे प्रोबेबल आपका शिफ्टिंग चल रहा है, कहाँ पे नियर बाय बिल्डिंग चल रहा है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चल रहा है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चल रहा है, कुछ नहीं मालूम है। बस वीडियो बनाना है, बना दिया वहाँ पे कि भाई आपको अगर ये करना है, क्योंकि ये तो बुकिश नॉलेज है, आप कहीं पे भी इसको मिल सकते हैं भाई। यहाँ पे अगर आपका ये है कि आप यहाँ पे एक सेल कर दो, एक एट द मनी सेल कर दो पुट का, और एक एट द मनी सेल कर दो कॉल का, तो आपको एक मिल जाएगा प्रॉफिट, दोनों का प्रीमियम डीके होगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन भाई ब्रेक इवन नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। मार्केट अगर एक तरफा मूव कर जाए तब तो आपका ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगा ना। तो आपको पहले तो पता करना होगा कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तभी ना आप ये अप्लाई करोगे। आपको आमने सामने का कुछ नहीं पता, आप अप्लाई करके बैठ गए तो हो जाएगा, क्या होगा, लॉस होगा। सेलर को भी लॉस होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। अगर आप ना सीख के सेल करोगे तो लॉस होगा। तो ये है सेकेंड स्ट्रेटेजी। लेकिन ये सेकेंड स्ट्रेटेजी रिटेलर के लिए नहीं है, जिसके पास कैपिटल कम है उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। जिनके पास थोड़ा बहुत ज़्यादा कैपिटल है वो इस कर सकते, थोड़ा रिस्क कम है और मतलब चैन से आप ट्रेड कर सकते। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको खोल के देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। शांति से आप करो, बैठो, सिचुएशंस अगर चेंज हो जाए तो उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस में आपको शिफ्ट करना है। जैसे हम 300 का एग्जांपल दिखा रहे हैं, अगर 300 की टेरिटरी से बाहर निकल रहे हैं तो आप फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकाल के 400 पे उसको शिफ्ट करवा सकते हो, या फिर 200 पे शिफ्ट करवा सकते हो। वो अलग अलग सिचुएशन में कर सकते हो, ठीक है। अभी एटीएम स्ट्रेटेजी के नंबर 3 स्ट्रेटेजी है, नंबर 3 स्ट्रेटेजी वो है भाई, मैं नेकेड भी नहीं करूँगा, मैं
सेल भी नहीं करूँ, मतलब एक नंबर 1 स्ट्रेटेजी, नंबर 2 स्ट्रेटेजी मैं अप्लाई नहीं करूँगा। मैं ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करूँगा, मैं दोनों साइड का बाई करूँगा। भाई मेरे पास कैपिटल भी कम है लेकिन मैं कमाना चाहता हूँ ज़्यादा, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन? उनके लिए ये सोल्यूशन है भाई, आप ये जो चीज़ है, ये कॉल साइड का एक आप एट द मनी ऑप्शन बाई कर लो और पुट साइड का भी एक एट द मनी ऑप्शन बाई कर लो। दोनों साइड का बाई करना है आपको, दोनों को मिला के एक आपका ब्रेक इवन आएगा। सपोज वो 100 आ रहा है, दोनों का 50-50 या फिर 70-30 या फिर 60-40 कुछ भी मिला के लगभग एक ही रहता है, 50-50 ही लेते हैं, तो ये आपका ब्रेक इवन होता है। तो जब मार्केट यहाँ से कुछ मूव करेगा, क्या मूव करेगा, इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें आपको पहले देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन में क्या कि इसका रेंज आसपास का तो नहीं है। जैसे कि सपोर्ट 300 है, रेजिस्टेंस 400 है, या फिर सपोर्ट 300 है, रेजिस्टेंस भी 300 है, या फिर सपोर्ट 200 है, रेजिस्टेंस 300 है, ऐसा तो सिचुएशन नहीं है। ये आपको पहले देखना पड़ेगा। और ऐसा सिचुएशंस किस दिन नहीं रहता है? न्यूज़ वाले डेट में नहीं रहता है, जिस दिन कुछ वोटिंग रिजल्ट हो सकता है, कुछ बजट डे हो सकता है, या फिर किसी भी कोई फेड रेट कट हो सकता है, कुछ भी न्यूज़ वाले डेट में हो सकता है। उस दिन क्या होता है, मार्केट एक तरफा मूवमेंट का एक मतलब रेडी करता है। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस दूर दूर है कि नहीं। अगर रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर है या फिर रेजिस्टेंस में ऐसे नियर बाई बिल्डअप दिखा रहा है और सपोर्ट स्ट्रांग है, तो मतलब यहाँ के एक तरफा मूवमेंट हो सकता है, ऐसे सिचुएशंस बन सकता है। ऐसा नहीं है कि बनेगा ही, लेकिन बन सकता है। मतलब वहाँ पे क्या है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड में स्ट्रॉन्ग एक रेंज नहीं है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक है, या फिर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट थोड़ा सा वीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप एट द मनी के दोनों तरफ के मतलब कॉल भी पुट भी बाई करके छोड़ सकते हो। उसमें क्या होगा, किसी भी एक तरफा अगर मार्केट चल पड़े तो एक में लॉस होगा और दूसरे में प्रॉफिट होगा। एक टाइम ऐसा आएगा आपका ब्रेक इवन क्रॉस कर देगा, जहाँ पे जीरो होगा उस ब्रेक इवन को क्रॉस करके आपका प्रॉफिट में इंटर होने लगेगा। ठीक है, और अगर इसको आप पोजिशनल कर दिए तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है? एक बेनिफिट मिल सकता है कि आप नेक्स्ट डे बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे 200 पॉइंट गैप अप हो गया या फिर 150 पॉइंट गैप डाउन हो गया, तो फिर आपको इस सिचुएशंस में पोजिशनल ट्रेडिंग में मतलब BTST ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों वो रिस्की ज़्यादा है, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज हो गया और नेक्स्ट डे भी ओपनिंग फ्लैट हो गया तो उसका प्रीमियम दोनों साइड का डीके हो जाएगा। मान लो आप 50-50 रुपया दे के दोनों साइड का प्रीमियम बाई किए हो और आपने बाई किए हो सपोज 270 के आसपास ही, तो आज भी मार्केट 270 के आसपास ही क्लोज दिया और कल भी मार्केट ऐसा ओपन हुआ और कुछ देर आधा घंटा 1 घंटा ऐसा चला, तो क्या होगा, आपका 50 का प्रीमियम गिर के ये 40 हो सकता है या फिर ये 35 हो सकता है। जनरली कॉल प्राइस का प्रीमियम ज़्यादा गिरता है, पुट साइड का उतना गिरता नहीं है, तो कॉल प्राइस का हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि पुट से ज़्यादा गिर जाएगा। तो दोनों साइड के एटलीस्ट आफ्टर 15 पॉइंट्स आपका आंखों के सामने लॉस होता हुआ दिखेगा। तो ये ट्रेडिंग उसके लिए भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस भी है, क्योंकि होली ग्रेल सिस्टम तो कोई होता नहीं है, कोई कुछ सिस्टम्स है जिसका ड्रॉबैक्स भी है। तो इस सिस्टम का ये ड्रॉबैक है कि अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा तो आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। अगर मार्केट ट्रेंडी होगा तो आपको बहुत ही अच्छा बढ़िया सा प्रॉफिट मिलेगा बिना कोई टेंशन के। मार्केट किधर जाएगा भाई मुझे मालूम नहीं है, मैं भाई न्यूट्रल हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं दोनों साइड का खरीद के बैठ गया, जिस दिशा पे जाए भाई तोड़ फोड़ के जाए और मुझे प्रॉफिट होने लगे। बस ये फंडा उनके लिए। अभी अलग अलग साइकोलॉजी है, अलग अलग माइंडसेट है, जिनको जो फिट होता है। भाई 3 स्ट्रेटेजी शेयर कर दी आप लोगों के साथ, जो कोई नहीं शेयर करता। 3 स्ट्रेटेजी इतने आसान तरीके से आप उसे शेयर करने की कोशिश किया है, और इसमें से सबसे उम्दा स्ट्रेटेजी है फर्स्ट स्ट्रेटेजी, उसके बाद सेकंड स्ट्रेटेजी और उसके बाद थर्ड स्ट्रेटेजी। थर्ड स्ट्रेटेजी क्यों है उम्दा नहीं है उतना, क्योंकि ऐसे ट्रेंडिंग डे आपको बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए नहीं है। बाकी स्ट्रेटेजी में कोई खराबी नहीं है, सेकंड स्ट्रेटेजी में भी कोई खराबी नहीं है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी में भी कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, नेकेड बाई कर रहे हो तो आप हर एक मार्केट सिचुएशंस में उसको बाई कर सकते हो, चाहे वो साइडवेज हो चाहे वो ट्रेंडी हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, इसलिए वो नंबर 1 है। और नंबर 2 में क्या है कि आप सिर्फ उसको साइडवेज मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, और नंबर 3 में क्या है कि आपको उसको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करना है और बाई करना है। तो ये अलग अलग लिमिटेशंस है दोनों स्ट्रेटेजी का, लेकिन फर्स्ट स्ट्रेटेजी का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आपको जब भी ट्रेड मिले ज़बरदस्त मिलेगा और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करो। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट आपको मिल जाएगा।
मैक्सिमम डेज क्या होगा, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट मिलेगा, या फिर मैक्स टू मैक्स आपका फर्स्ट टारगेट मिलेगा। क्योंकि मार्केट साइजेस होगा, चॉपी होगा, तो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट एक्सपेक्ट करना मुश्किल होता है। मार्केट आज जैसे दिया है ऐसे हर दिन नहीं देगा, ऐसा ही मान के आपको चलना पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट में ही आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था कुल मिला के एटीएम स्ट्रेटेजी का टोटल जो डिस्कशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप इसको अप्लाई करके अच्छे से एटीएम मशीन की तरह पैसा निकाल सकते हो मार्केट से। बस इसलिए ये एटीएम स्ट्रेटेजी जो आपका ऐड द मनी है इसको आप एनी टाइम मनी या फिर ऑल टाइम मनी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी लेके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।